वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। मतलब अगर अपने को किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ट्रायंगल सॉल्व करना मतलब ट्रायंगल में क्या चीज़ें फाइंड आउट करना। तो अपने पास ट्रायंगल अगर कोई भी है तो किसी भी ट्रायंगल में अपने पास टोटल 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, मतलब सब मिला जुला करके टोटल 6 चीज़ें अपने पास है। अब उसमें से मान लीजिए आपको कुछ साइड्स दी रहेंगी, कुछ एंगल्स दे रहेंगे और कुछ साइड और कुछ एंगल फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, मतलब एक साइड, दो साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया, बाकी और सारी चीजें जो बची हुई उनको पूछ लिया। तो यही सब फाइंड आउट करना इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कुछ चीजें हमने फिक्स कर ली हुई हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज करने वाले हैं। तो सपोज करेंगे अपने पास अगर कोई भी ट्रायंगल हम एबीसी मान के चल रहे हैं, ठीक है, जनरली हम यही यूज करेंगे ट्रायंगल एबीसी। तो जो वर्टेक्स ए रहेगा उसके सामने की साइड बीसी है, इसका लेंथ हमेशा हम लोग स्मॉल ए मान के चलेंगे। ठीक है, और जो वर्टेक्स बी है इसके सामने का साइड ए सी, उसका लेंथ हम लोग स्मॉल बी मान के चलेंगे। और जो वर्टेक्स सी है उसके सामने की साइड अपने पास ए बी है, उसका हम लोग हमेशा लेंथ स्मॉल सी मान के चलेंगे। ठीक है, ये चीज फिक्स कर ली हुई है। अब ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास में साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है चलिए देखते हैं। तो साइन रूल अपने पास में, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, अब ये जो अपने पास में आर लिखा है ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो भी ट्रायंगल अपने पास में रहेगा, सपोज करो अपने पास एक ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल अपन ने ले लिया ए बी सी, ए बी सी, और इस ट्रायंगल को मुझे सॉल्व, इस ट्रायंगल से मुझे ये साइन रूल प्रूव करके दिखाना था। मैं सिंपल तरीके से थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ठीक है, जो भी साइन रूल, जो भी हम रूल पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों का प्रूफ मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपको मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ने के लिए खाली फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, इनका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बाकी थियरम्स वगैरह और रूल्स वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह जो कुछ भी है उनका सेपरेट वीडियोस अपन देखने वाले हैं। तो मान लीजिए अपने पास ये ट्रायंगल ए बी सी है एक। ठीक है, अब यहाँ मैंने वर्टेक्स ए से बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बाकी जो अपने पास स्टैंडर्ड नोटेशन है वो फिक्स है, मतलब ये बीसी का लेंथ ए सी का लेंथ बी और इधर ए बी का लेंथ स्मॉल सी, ये फिक्स है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मैंने वो इसका नाम रख दिया ए डी। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे साइन रूल लगाऊं, कौन से ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में अगर मैं साइन रूल लगाऊं, और ए डी सी ट्रायंगल में अगर मैं साइन रूल लगाऊं, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या चीजें हो जाएंगी देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बी अगर मैं अप्लाई करूँ तो साइन बी मेरे पास में क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट मेरे पास क्या है, ए डी। ठीक, अपोजिट मतलब किसका अपोजिट, बी का। और हाइपोटेनस अपने पास में क्या है, ए बी। ठीक, सो यहां से अपने को मिल के आता है ए डी अपॉन ये ए बी का वैल्यू कितना है, सी। तो मुझे ए डी इज इक्वल टू मिल जा रहा है सी साइन बी। ठीक, अब अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है बेस, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है, बीसी, बट बीसी का वैल्यू कितना है, ए, और हाइट क्या है, एडी, और एडी का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया। तो हम ये हमें मिल रहा है ए सी साइन बी। ठीक, हमें मिल रहा है ए सी साइन बी। इसी तरह से अगर मैं इस साइन सी एंगल को पकड़ूं, ठीक है, तो मुझे एडी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर मैं साइन सी लगाऊं यहाँ पे, तो साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एडी अपॉन हाइपोटेनस है बी। सो एडी की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी साइन सी। ठीक, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन सी, तो बी साइन सी। अब अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये अपने पास में हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल करके, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। फिर से बेस क्या अपने पास में ए, बट हाइट अभी इस केस में अपने पास क्या आ गया, बी साइन सी। ठीक है, तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं, जब मैं एंगल ए लूंगा तो मेरे पास में क्या, देखो एंगल अपन ने बी लिया तो ए सी साइन बी आया, एंगल अपन ने सी लिया तो ए बी साइन सी आया। अब मैं एंगल अगर ए लूंगा तो मेरे पास में क्या मिलेगा, बी सी साइन ए, बराबर। अब ये तो जो भी मेरे पास में है, अगर मैं तीनों को इक्वल बता रहा हूँ, ठीक है, तीनों को इक्वल बता रहा हूँ, तो ये हाफ 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 तीनों का कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा ए सी साइन बी इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, ए बी साइन सी, और इधर क्या बचा अपने पास में,
बी सी साइन ए, है ना। और तीनों को मैं ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ, ए बी सी, ठीक। तो और इधर भी अपन ने ए बी सी से डिवाइड कर दिया, इधर भी अपन ने ए बी सी से डिवाइड किया, क्योंकि रेशो है। तो ए सी से ए और सी कैंसल, ठीक है, ए बी से ए और बी इधर कैंसल, बी सी से बी और सी कैंसल। तो क्या मिल रहा है अपने को? अपने को मिल रहा है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, थोड़ा इधर लिखा है, अब उसको हम अरेंज कर लेते हैं। इधर मिल रहा है साइन सी अपॉन सी। अब इसी का इन्वर्टेंडो कर दो तो क्या मिल जाएगा? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक। तो ये अपने पास में इस तरह से अपने क्या है, साइन रूल। तो और ये 2r क्या है, जब मैं आपको थियरम पूरा बाकायदा प्रूव करके अच्छे से प्रूव दूंगा तब आपको बताऊंगा कि वो 2r कहाँ से आता है। वो एक्चुअली में जो भी अपने पास में ट्रायंगल रहेगा ना, उस ट्रायंगल का जो आप सर्कल बनाते हो उसके वर्टेक्स को ज्वाइन करके, इस सर्कल का जो रेडियस है उसी को हम लोग r बोलते हैं। तो ये अब सारा रेशो किसके इक्वल में होता है? ट्वाइस ऑफ इस रेडियस के इक्वल में होता है। अभी अगला वाला अपने पास में है कोसाइन रूल, वो देखते हैं।